हेलो फ्रेंड्स, जो आज 23 अप्रैल को यूकेपीएससी ए का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसका आप पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से। देखेंगे इसमें निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? तो का तो नहीं है रहा, तो इसमें संयुक्त व्यंजन आपको आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञा। तो फ्रेंड्स, अगर ज्ञा देखते हैं तो ज्ञा कैसे लिखे? ज्ञा प्लस तो इससे क्या मिलकर बनता है आपका ज्ञान। तो एक संयुक्त व्यंजन से बनता है, जो दो व्यंजन से बनता है, और क्या संयुक्त व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, खरोष्टी, ब्रह्मी, शारदा, चित्रलिपि से। तो देवनागरी लिपि आपको पता होगा किससे? आपका ब्रह्मी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका और ये ब्रह्मी लिपि को क्या हो जाए आपका? धनियामतक लिपि भी कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। तो वागीश कैसे लिखा जाए फ्रेंड्स? आपका वागीश लिखा जाता है आपका वाक, ठीक है, धन ईश, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसे होना था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित। देखिए फ्रेंड्स, अनुग्रहित में ये वाली कहावत है, पीछे सालन वाली ऐसी। ठीक है, अनुग्रहित। तो क्या हो जाएगा आपका 34 का? क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 को। संवाद का सही अर्थ है? कहा सुनी, बातचीत, तकरार, वाद विवाद। तो संवाद का सभी अर्थ क्या हो जाएगा आपका? जो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बातचीत। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो कौन सा शुद्ध नहीं है? निश्चल, ये आपका सही है। ठीक है, ये महाधन इंद्र से मतलब महेंद्र बनता है। ये यद्यपि बनता है, ऐसे लिखते हैं हम, यद्यपि। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उन्मेष, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें शुद्ध नहीं है। उन्मेष आपका, जिसका उन ना लिखा उद आता है, उद मेष। ठीक है, उद्मेष, इसको क्या लिखा जाता है? उन्मेष। इसका जो संधि होती है ऐसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका क्या देखते हैं, 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? ठीक है, तो श्रीमान का साधन राई माँ आना, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपका। चिन्ह का आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और चिन्ह का सही है आपका, हृदय का सही है। इसमें जो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय का। ऐसा लगा हृदय का आता है, जो आपका आता है हाधन डी आता है यहाँ पे। ठीक है, हाधन डी, धन, द, धन, अ, धन, या, धन, आ। ठीक है, बस ये आना था यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? ठीक है, तो ऊंचा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें? उतुंग, ओज, तीक्ष्ण, अग्र। अग्र में से आपको पता है आगे, तीक्ष्ण में से तेज, ये तो आम नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो इसका ऊंचा का ऑप्शन नंबर ए उतुंग है, जो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऊंचा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका उतुंग का अर्थ होता है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। ठीक है, ऊंचे से संबंधित होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ओज, ओज का क्या अर्थ है? ओज होता है सप्त धातुओं का जो सार होता है, सप्त धातुओं का जो सार होता है आपका ओज कहलाता है। आपका ये हमने तीक्ष्ण देख लिया, तीक्ष्ण क्या होता है? तेज होता है। अगर क्या होता है? आपका आगे होता है। ठीक है, चमकीला शब्द में पड़ता है तो चमकीला, जैसे पता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ईला आ रहा है, ईला। तो इसका पड़ता है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ईला, बड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ईला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समाय है? ठीक, आपको पता है जी, पहले आ गया अष्ट, अष्टमी से होता है आठ, आठ का जहाँ पे आप पहले संख्यावाचक है क्या आ जाता है? आपका द्विगु। ठीक है, द्वि आता है जहाँ पे। तो 40 का क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हम क्वेश्चन 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में पहाड़ का पर्यायवाची है? उपल, भूधर, प्रस्तर, शिला। तो 41 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
भूधर का वैसे जैसे पढ़ने से लग रहा है कि ये भूधर की भूमि समझ पर नहीं, इसका अर्थ होता है आपका पहाड़। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपका ये आपका जो प्रस्तर है इसका क्या अर्थ हो जाता है आपका समतल। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका समझ आ रहा होगा यहाँ पे 41 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखने निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाव जिससे किस चीज़ का भाव पता लगता है। मिठास है, मिठाई, खट्टा, ये सब भाव के आते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आप जो रामायण है, रामायण के आपका व्यक्तिवाचक है फ्रेंड्स। ठीक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 में निरूपण में उपसर्ग है। देखो आपको जैसे इजी लग रहा है, उपसर्ग में कौन सा हो जाए आपका निर निर नी। तो निरूपण, रूपण अलग हो गया, नी अलग हो गया, तो उपसर्ग कौन सा होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका नी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में विधेय शब्द है। फ्रेंड्स में थोड़ा मुझे क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन इसमें ऑप्शन मेरे साथ बी है, लेकिन आप इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी सृष्टि कैसे लिखते हैं सात है फ्रेंड्स। ठीक है, सृष्टि छोटी वाली टी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सृष्टि आती है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं 46 में देखते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है। तो कर्ता कर्म करण अपादान। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या होता है से, तो अपादान से आपने याद करते होंगे, कर्ता ने कर्म को अपादान से तो ये सादा। ठीक है, तो 46 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक से अलग होने का बोध हो जिसमें। ठीक है, अपादान के अलग होने का बोध हो, अलग होने का जिसमें बोध हो क्या अपादान। ठीक है फ्रेंड्स, अपादान से आता है ना, तो जहाँ पे पेड़ से देख रहे हो तो आप इसलिए आप लगा सकते हो। ठीक है, देखते हैं 47 को देखते हैं निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। आपका या, रा, ला, वाह क्या कहलाता है आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब तो थोड़ा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। देखिए जो मध्य में आते हैं वर्णों का। ठीक है, जो वर्णों का जो उच्चारण करते हैं वर्णमाला में, उसके बीच में जो अर्थात स्वर और व्यंजन के जो बीच में आते हैं, स्वर और व्यंजन जो भी है, स्वर और व्यंजन के जो बीच में आते हैं वो क्या कहते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन के जाते हैं। ठीक है, ये यार अलावा होते हैं, तो या आ गया, ला आ गया, वाह आ गया, कौन सा नहीं होगा फ्रेंड्स 47 क्या कौन सा नहीं होगा, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ता नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 48 को देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, या वही व्यक्ति जो परसों बाजार में मिला था करेक्ट है, उससे हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है करेक्ट है, मुझे दिल्ली जाना है इसलिए यह लोग अच्छे आदमी हैं, या लेकिन वह लोग अच्छे आदमी इस तरह से होना चाहिए था। बस देखते हैं 49 को देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी सौंदर्य राइट है, मुनि भी राइट है, क्षत्रिय भी राइट है। जब पूज्य ना होकर क्या आता आपका बड़ी वो लगती है आपका पूज्य होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं आपको 50 में। ठीक है, बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। ठीक है, बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको पहले तो देखते हैं कि वर्ण जो वर्ण पे अगर विच्छेद किया जाए तो कौन सा लगेगा, तो बा धन ठीक है, धन ना धन धा धन आ धन ना धन आ, ये क्या हो जाए आपका बंधन की क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं रामायण शब्द में कौन सा संधि है। ठीक है, रामायण शब्द में आपका कौन सा संधि है आपका दीर्घ संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दीर्घ संधि क्यों होती है, जो जैसे धन मिलाकर आप क्या हो जाता है आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह क्या हो जाता है आपका ई धन बड़ाई करके क्या हो जाता है आपका बड़ाई मतलब। ठीक है, जो ठीक है आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है ये। तो फ्रेंड्स जनरल जीके का क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी को आना चाहिए। देखते हैं सर्वप्रथम जो प्रकाशित जो आपका पत्र है आपका क्या है कौन सा जवाब है उदंत मार्तंड जो था आपका प्रथम समाचार था। उदंत मार्तंड का आप अर्थ समझते हैं क्या होता है, ये होता है आपका समाचार सूर्य या बिना दांत वाला सूर्य।
बिना दांत वाला सूर्य। ये फ्रेंड्स इसका अर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे उदंत मार्तंड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखते हैं 53 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ठीक है। देशज नहीं है, देख साइकिल, साइकिल आपका कहाँ का है, इंग्लिश का है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो बता रहा हूँ मैं। 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, निम्नलिखित में से कौन सा सब कथन सही है। समास में वर्णों का मेल होता है, नो फ्रेंड्स, इसमें पदों का मेल होता है, ठीक है। संधि में पदों का मेल नहीं, यहाँ पे वर्ण का मेल होता है, गलत है दोनों, ठीक है। इसमें 54 का संधि, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा आपका। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। संधि उसी कहते हैं जिसमें वर्णों का मेल हो, को विकार उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं आप, संधि कहते हैं। समाज, जो समास होता है आपका क्या होता है, पदों का मेल होता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, यहाँ वहाँ उसने उन्होंने, इन शब्द को क्या कहा जाता है, इस शब्द को देखिए, जो ये क्या है, यहाँ वहाँ एक आप सर्वनाम है। सर्वनाम कैसे, जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, ठीक है। संज्ञा स्थान में वहाँ क्या कहलाते हैं, आपका सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है, करण कर्म क्रिया कर्ता। तो आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म से करण को के लिए, ये आपको पता होगा। इसमें अलग कौन सा आपका क्रिया, तो क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ होने का बोध कराता है वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन 56 से क्या सही था आपका, सी करेक्ट था। देखते हैं 57 को देखते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा। पर्यावरण कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, जो आपको पता है, जो आपके जो कारक होते हैं कितने होते हैं आपके फ्रेंड्स, कारक आपके 8 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। आपका पर्यावरण शब्द का पहले संधि विच्छेद क्या होता है आपका, परिधन आवरण, ठीक है। परिधन आवरण, ठीक है फ्रेंड्स। परिधन आवरण कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। खदोत का अर्थ है, खगोत का अर्थ है आपका क्या हो समझ जाएगा, आपका तारा, खरगोश, जुगनू, गधा। देख खगोत एक जलते हुए किसी भी पिंड या किसी ग्रह को कहते हैं, ठीक है। या तो जुगनू आई, अगर इसकी जगह सूर्य आता तो वो भी करेक्ट होता था, क्या वो तो क्या था आपका जुगनू, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तन ना हो क्या कहलाता है। देख 59 को वैसे फ्रेंड्स इसमें तो डाउट है, क्योंकि जो लिंग या वचन आदि के अनुसार परिवर्तन ना हो उसको क्या कहते हैं, अविकारी, अविकार, ठीक है फ्रेंड्स। अविकार कहते हैं, तो सबसे फ्रेंड्स इसका आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, तो उन्नति में आपकी कौन सी संधि आपकी, पहले तो आपकी उन्नति, ठीक है, उत्तन उन्नति होता है, ठीक है, संधि विच्छेद। इसमें कौन संधि आपका, आपकी व्यंजन संधि है फ्रेंड्स, व्यंजन संधि। तो क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको इसको आगे भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।